हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आशा करता हूँ आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और हमारे वीडियोस आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं अक्टूबर टू दिसंबर 2020 करंट अफेयर्स सीरीज के अंदर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो पहले हम कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में जानेंगे जो इंडिया ने की हैं और देशों के साथ उन एक्सरसाइजेस के बारे में जानेंगे। फिर हम कुछ मिसाइल्स के बारे में जानेंगे और कुछ जो कि चिप्स इंडियन नेवी में इंडक्ट की गई हैं उनके बारे में जानेंगे। नाग मिसाइल के बारे में जानेंगे और फिर हम जानेंगे स्मार्ट सिस्टम शौर्य मिसाइल के बारे में। लास्ट में हम जानेंगे मिशन सागर का जो सेकेंड और थर्ड फेज है वो अंडरटेक किया गया है इंडियन नेवी द्वारा, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। मालाबार एक्सरसाइजेस वर हेल्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर 2020। ठीक है, तो मलाबार एक्सरसाइजेस न्यूज़ में थी। ये क्वाड नेशंस ने, चार नेशंस जो कि कहा जाता है द क्वाड कहा जाता है, जिनके कि आप फ्लैग्स देख रहे हैं, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, इन चारों की नेवीज ने मालाबार एक्सरसाइजेस को कंडक्ट किया था। ठीक है, तो मालाबार एक्सरसाइज जो है वो 1992 में स्टार्ट की गई थी, जो कि एनुअल एक्सरसाइज थी इंडिया और यूएस के बीच में। ठीक है, उनकी मरीन नेवल फोर्सेस के बीच में। तो इसके अंदर जापान जो था वो 2015 में एक परमानेंट मेंबर बन गया था। ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में एक बार पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद से वो ऑस्ट्रेलिया इस एक्सरसाइज का पार्ट नहीं बन रहा था, क्योंकि चाइना जो था वो हैप्पी नहीं था ऑस्ट्रेलिया का इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन से। तो 2007 के बाद पहली बार ही ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया, और जो क्वाड के चार नेशंस हैं जिनकी हम आगे देखेंगे वीडियोस में कि एक टोक्यो में मीटिंग भी हुई थी फॉर्मल इंटरनेशनल अफेयर्स की वीडियो में हम वो जानेंगे। तो उन चारों देशों की नेवीज ने इस एक्सरसाइज में पहली बार ही एक साथ पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो इनका एम क्या है? टू सपोर्ट फ्री एंड ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। तो आप जैसे कि जानते हैं कि यूएस ने जो एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट था अपना, उसका नाम चेंज करके इंडो पैसिफिक कर दिया था, क्योंकि इंडिया की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इस एरिया के अंदर। तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का जो रीजन है उसके अंदर इंडिया की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए तो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर हो इस एरिया में, इसीलिए ये मालाबार एक्सरसाइज हेल्ड की गई थी और इन चार देशों के बीच में। ठीक है, तो इट सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू चाइना कि हम जो हैं वो सारे एक साथ आपके अगेंस्ट खड़े हैं इस रीजन के अंदर, और हम चारों ये इंश्योर करेंगे कि एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर आप इस रीजन के अंदर फॉलो करें। ठीक है, तो ये थी मलाबार एक्सरसाइज। तो हम देख लेते हैं कि यूएस के साथ, जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, आर्मी कौन कौन सी करती है। तो यूएस के साथ सबसे पहले आर्मी करती है युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज। तो युद्ध अभ्यास आ जाए क्वेश्चन में तो भी यूएस होगा, उनकी आर्मीज के बीच में यूएस एंड इंडिया की। वज्र पहाड़ जो है वो भी यूएस के साथ है, जो आर्म्ड स्पेशल फोर्सेस के बीच होती है दोनों देशों की। तो युद्ध अभ्यास वज्र पहाड़। तीसरा है टाइगर ट्रायम्फ, ये भी नेवी एंड आर्मी जो है दोनों देशों की उनके बीच जॉइंट एक्सरसाइजेस होती हैं। टाइगर ट्रायम्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रायम्फ। फोर्थ, कोप इंडिया, ये एयरफोर्स के बीच में होती है दोनों देशों की। ठीक है, और जापान के साथ हम कौन सी करते हैं? धर्मा गार्डियन, ये आर्मी होती है दोनों देशों की, इंडिया और जापान की, वो करती हैं। शिन्यू मैत्री, ये आर्मी और नेवी दोनों देशों की, और जाइमैक्स। तो इस स्क्रीन का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको याद होनी चाहिए कि अमेरिका और जापान के साथ इंडिया कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, सिटमैक्स 20 हेल्ड इन अंडमान सी। तो सेकेंड एडिशन ऑफ ट्राइलेटरल नेवी एक्सरसाइज बिटवीन सिंगापुर, इंडिया एंड थाईलैंड। तो सिट का क्या हो गया? सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड मरीन टाइम एक्सरसाइजेस, ये अंडमान सी में अंडरटेक हुई थी, हेल्ड हुई थी। ठीक है, तो इसका एम क्या है? एम सबका वही होता है कि म्यूचुअल इंटरऑपरेबिलिटी हो आपस में नेवीज की। ठीक है, एक दूसरे से सीखें, उनकी बेस्ट प्रैक्टिस से सीखें और एक दूसरे को साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखें उस रीजन के अंदर।
तो मेन एम तो ये होता है, पर ये शो ऑफ स्ट्रेंथ भी होती है एनिमीज को इन देशों के, कि भाई हम इस रीजन में एक साथ हैं, ठीक है। तो दो मोटिव हैं, एक तो इंटरऑपरेबिलिटी और बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयरिंग, और दूसरे अपने एनिमीज को एक सिग्नल भेजने की, ठीक है। तो इस बारी होस्ट कौन था 2020 का? सिंगापुर था, और इट इज इन लाइन विद द सागर विजन ऑफ पीएम मोदी। बहुत इंपॉर्टेंट है सागर विजन, पीएम मोदी की सागर विजन क्या है। इस पे मेंस में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, पूरा इस पे ऐसे लिखने को, या फिर सागर जो है ये एक विजन क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछी जाती है। तो इसकी विजन मोदी जी की क्या है? सिक्योरिटी भी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अब ये रीजन कौन सा है? इस केस में ये इंडियन ओशन रीजन है, ठीक है। तो इंडियन ओशन रीजन के अंदर सागर विजन जो है पीएम मोदी की, उसके अनुसार ही एक्सरसाइजेस कंडक्ट की थी, ठीक है। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं सिंगापुर के साथ कौन कौन सी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो एक्सरसाइजेज हैं सिंगापुर के साथ। बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर की आर्मीज के बीच होती है, सिम्बैक्स होती है नेवी के साथ, ठीक है। थाईलैंड के साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैत्री आर्मी, सियाम भारत एयरफोर्स और इंडो थाई कॉर्पेट, ये आर्मी के साथ। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आर्मीज जो हैं और नेवीज जो हैं, और उनके साथ इंडिया और सिंगापुर की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, ये हैं, वो आपको याद रखने हैं नाम इनके, ठीक है। अगली है SLINIX20, यानी कि 8th एडिशन ऑफ एनुअल बायलेटरल मरीन टाइम एक्सरसाइजेस। ये हुई थी श्रीलंका के अंदर, SLINIX में आपको नाम से पता चलेगा, श्रीलंका एंड इंडिया एक्सरसाइज। तो ये भी वही है, इंटरऑपरेबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, वही सब है। और ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर पॉलिसी जो है पीएम मोदी की, विजन जो है पीएम मोदी की, उसके अनुसार ही है, ठीक है। अगली न्यूज़ पे आते हैं, लेजर गाइडेड AGTM सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड। तो AGTM एक डेवलप्ड हुई है। AGTM क्या होता है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो एक टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए गाइडेड मिसाइल है ये। इसका सक्सेसफुल ट्रायल किया गया था, कहाँ से? एक जो टैंक है, इस टैंक का नाम इंपॉर्टेंट है, MBT अर्जुन। तो अर्जुन टैंक है जो फोटो में देख रहे हैं, इसी से ये फायर की गई थी। इसकी रेंज 1.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के बीच होती है, और ये आत्मनिर्भर भारत, जो कि डिफेंस के अंदर इंडिया आत्मनिर्भर बनना चाहता है, उस विजन के अनुसार है। अगली न्यूज़, रुद्रम 1। तो रुद्रम 1 एक मिसाइल जो है वो भी सक्सेसफुली टेस्ट फायर की गई है। तो इस मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि रुद्रम मिसाइल है क्या, रुद्रम 1 है क्या? तो रुद्रम 1 जो है वो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक है। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल, कहीं से भी किसी इक्विपमेंट से रेडिएशन निकल रहा है, ये उसको डिटेक्ट करके उस पर अटैक कर सकती है। यानी कोई एनिमी का रडार हो, उसका कोई कम्युनिकेशन सिस्टम हो, या रेडियो फ्रिक्वेंसी एमिटर्स हो, उनको डिटेक्ट करके ये रेडिएशन को ढूंढ के उस पर अटैक कर सकती है। ये आप फोटो में देख सकते हैं। और ये इंडिजिनियसली डेवलप की गई है फॉर इंडियन एयरफोर्स बाय DRDO। और ये Su-30 एयरक्राफ्ट जो है हमारा Su-30 MKI, उसके साथ ये इसको लॉन्च किया जा सकता है। रेडिएशन को डिटेक्ट करके ये उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये एनिमी के जो रेडार्स हैं, कम्युनिकेशन साइट्स हैं और RF इमिटिंग टारगेट्स हैं, उनको डिटेक्ट करके ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इसका सक्सेसफुल लॉन्च किया गया है, फ्लाइट टेस्ट किया गया है इस मिसाइल का, ठीक है। रुद्रम 1। तो रुद्रम 1 क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ये याद रखना है। तो रुद्रम आपको याद भी करने में भी आसानी होगी। तो जो रुद्र मतलब, रुद्रम हम जनरली शिव जी से एसोसिएट करते हैं, तो एक उनका जो त्रिशूल है उसकी तरह चलती है। तो ये मिसाइल है, ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। बोंगो सागर एक्सरसाइजेज, अब नाम से ही पता चल रहा है, ये इंडिया और बांग्लादेश की नेवीज के बीच में सेकेंड एक्सरसाइज, बायलेटरल एक्सरसाइज की गई थी, बे ऑफ बंगाल के अंदर की गई थी। और ये वही प्रमोट करती है इंटरऑपरेबिलिटी एंड जॉइंट ऑपरेशनल स्किल्स, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने इंडिया बांग्लादेश कॉर्पेट यानी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल भी किया था उस एरिया के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है एक्सरसाइज बोंगो सागर? पूछी क्यों जा सकती है एग्जाम में? क्योंकि ये 100th बर्थ एनिवर्सरी का ईयर था 2020। बांग्लादेश के जो जैसे हमारे महात्मा गांधी, उनके बांग्ला बांधु शेख मुजीबुर रहमान, जो कि उनके फ्रीडम स्ट्रगल के हीरो थे, उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी है
इसीलिए ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये सागर विजन, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो कि इंडियन ओशन रीजन है, तो उस विजन के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज की गई थी, ठीक है। तो ये आप देखेंगे रिपीट है, बस आपको नाम याद रखने हैं इन सब में। आईएनएस कावाराती कमीशन, तो आईएनएस कारावती है क्या? एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कोविड। जो आप फोटो में देख रहे हैं ये बोट है, ये स्टेल्थ बोट है और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में काम आती है। इसको कमीशन कर लिया गया और ये लास्ट ऑफ द 4 शिप्स हैं जो कि इसके प्रोग्राम के अंदर बननी थी। P-31 के अंदर कौन कौन सी? आईएनएस कामोरोता, आईएनएस कदमात, आईएमएस किल्तन और लास्टली आईएनएस कावाराती, ठीक है। तो ये 4 ये स्टेल्थ कोविड्स हैं जो कि कमीशन की गई हैं इंडियन नेवी के अंदर, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इसको इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है और ये 90% इसके अंदर इंडिजिनियस कंटेंट है। तो इसको बनाया किसने? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने। ये पूछ सकते हैं ये किसने बनाया है आईएनएस कावाराती को, और आईएनएस कारावती है क्या? तो है वो एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कोविड, ठीक है। और ये बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने। अगली न्यूज पे आते हैं, नाग मिसाइल रेडी टू बी कमीशन। तो सबसे पहली बात, नाग क्या है? नाग एक मिसाइल है इंडिया की जो कि AGTM है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि हमने जैसे पहले पढ़ा था। ये वैसी एक मिसाइल है, टैंक को डिस्ट्रॉय कर देती है और इसको DRDO ने डेवलप किया था और ये अब प्रोडक्शन फेज में आ जाएगी। और इसको बनाएगा कौन? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत डायनेमिक लिमिटेड जो है वो इसे बनाएगी। एक PSU है, वो इस मिसाइल को बनाएगी, नाग मिसाइल को, ठीक है। और ये कैसे लॉन्च की जाती है? फोटो में देख रहे हैं टैंक की तरह, नामिका है एक इसका नाम। ये इससे लॉन्च की जाती है और इसको बनाता कौन है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड मेडक, ठीक है। तो नामिका और नाग। अगली न्यूज पे आते हैं, स्मार्ट सिस्टम सक्सेसफुली टेस्टेड। तो स्मार्ट सिस्टम क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एंटी सबमरीन टॉर्बिडो सिस्टम है, जमीन से ये सबमरीन को अटैक कर सकता है। जो सबमरीन का टॉर्बिडो सिस्टम है ये कि आप ज़मीन पे रह के, जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रक से पीछे इसको लॉन्च की जा सकती है मिसाइल और ये सबमरीन के अंदर अटैक कर सकती है, ठीक है। तो ये है स्मार्ट सिस्टम। तो स्मार्ट सिस्टम आ सकता है, तो ये एंटी सबमरीन टॉर्पिडो सिस्टम है, ठीक है। और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इसका यूज़ किया जाता है। तो वरुण अस्त्र जो था वो फर्स्ट इंडिजिनस हैवीवेट शिप लॉन्च्ड एंटी सबमरीन इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो थी। तो वरुण अस्त्र भी एक तरह की टॉर्पीडो होती है जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज़ की जाती है, ठीक है। तो वरुण से आप याद कर सकते हैं, वो भी एक टॉर्पीडो सिस्टम है जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज़ किया जाता है। और स्मार्ट सिस्टम जो है वो भी एंटी सबमरीन वॉर सिस्टम में यूज़ किया जाता है और ये लैंड से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगली न्यूज़ पे आते हैं, शौर्य मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। न्यूक्लियर कैपेबल वर्जन जो बनाया गया है शौर्य मिसाइल का, उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। इसकी रेंज है 800 किलोमीटर और ये हाइपरसोनिक यानी कि साउंड से 5 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से चलने वाली सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है जो कि DRDO ने डेवलप की है और इसकी रेंज क्या है? 700 से 1900 किलोमीटर। अगली न्यूज़ पे आते हैं, DRDO हैंड्स ओवर 3 सिस्टम टू द आर्म फोर्सेस। DRDO ने 3 सिस्टम बनाए हैं जो कि आर्म फोर्सेस को हैंड ओवर कर दिए गए हैं। कौन कौन से हैं फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला है बॉस सिस्टम, बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम टू द आर्मी, ठीक है। तो बॉस की फुल फॉर्म है बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम। तो बॉस पूछा जा सकता है क्या है? बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम। ये ऑल वेदर सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस करेगा। ये लद्दाख में डिप्लॉय किया गया डे एंड नाइट सर्विलेंस के लिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये रिमोट ऑपरेशन कैपेबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली आप कहीं और बैठ के पूरे बॉर्डर एरिया को मॉनिटर कर सकते हैं। ये एक हैंडओवर किया गया है। अगला है IMSAS, इंडियन मरीन टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम। जो मरीन टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस की पर्टिकुलर एरिया के अंदर देखनी है तो उसके लिए एक सिस्टम को हैंडओवर किया गया है नेवी को। और ये स्टेट ऑफ आर्ट फुल्ली इंडिजिनियस हाई परफॉर्मेंस सिस्टम है जो कि सॉफ्टवेयर है एक तरह से, जिससे कि आप मरीन टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस देख सकते हैं। और ये पिक्चर सेंड करता है नेवल हेडक्वार्टर्स को और इंडिविजुअल शिप्स को सी के अंदर
कि क्या सिचुएशन है बाकी शिप्स की उस एरिया के अंडर। लास्टली अस्त्र मिसाइल ये भी हैंडओवर की गई है एयरफोर्स को। तो एक तरह से आप देखते हैं एक आर्मी को सिस्टम हैंडओवर किया गया, एक नेवी को, और ये लास्टली एयरफोर्स को। तो अस्त्र मिसाइल MK1 क्या है? इट इज़ इंडिजिनियसली डेवलप्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज, बिना जो विजुअल रेंज के बियॉन्ड अटैक करने वाली ये एक मिसाइल है जो कि Su-30 MKI से लॉन्च की जा सकती है, MiG-29 से भी लॉन्च की जा सकती है। आप फोटो में देख सकते हैं इस मिसाइल को। तो अस्त्र-1 मिसाइल भी हैंडओवर की गई थी। तो लास्ट के 2 टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले है मिशन सागर 2 और 3 फेज में जो है उनके पूरे कर लिए गए हैं। तो मिशन सागर 1 जो है ये सागर विजन से अलग है। सागर विजन मैंने जो आपको बताई सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उससे अलग है ये। जो सागर मिशन कंडक्ट करे थे नेवी ने जून की करंट अफेयर सीरीज में हमने देखे थे, जो कि आप लिंक आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर होगा, उस पर जाके देख सकते हैं। उसके अंडर जो उसके सेकेंड और थर्ड फेजेस हैं वो कंप्लीट किए गए आर्मी द्वारा नवंबर एंड दिसंबर के अंदर। तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो इट इज़ इंडियाज HADR असिस्टेंट, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, जो कि अपने फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं उनको इंडिया ने जो प्रोवाइड किए हैं ड्यूरिंग कोविड। तो पहले जो 5 जो इंडियन ओशन की कंट्रीज थी, आइलैंड नेशन हैं, मादागास्कर, सेशल्स, मॉरिशस, सागर 1 के अंदर कवर किए थे इंडिया ने। अब सागर 2 के अंदर जो कि नवंबर 2020 में कंडक्ट किया गया, INS एरावत ने फूड आइटम्स डिलीवर करी। कौन कौन सी कंट्रीज को? सूडान, साउथ सूडान, डिजिबॉटी एंड एट्रिया। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं उनको मिशन सागर 2 में कवर किया गया INS एरावत में। तो मिशन सागर 1 में INS केसरी था जो कि इंडियन ओशन आइलैंड स्टेट्स को कवर करा। INS एरावत ने सागर 2 मिशन के अंदर हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज को कवर किया। और सागर 3 जो मिशन था उसमें INS किल्टन ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ की जो थी सप्लाई दी गई कंबोडिया के लोगों को और वियतनाम के लोगों को। तो जो एशियान रीजन की 2 बड़ी कंट्रीज हैं कंबोडिया एंड वियतनाम, मिशन सागर 3 में कवर की गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको याद रखिएगा। लास्ट टॉपिक क्या है? सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ MRSAM, यानी कि DRDO ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है और इसको डेवलप किया गया है DRDO इंडिया एंड IAI इजराइल के द्वारा फॉर यूज ऑफ इंडियन आर्मी। और इसके अंदर क्या है? कमांड पोस्ट, मल्टीफंक्शनल रेडार, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम, ये इसके अंदर है। तो ये मीडियम टू सरफेस एयर मिसाइल है जिसको कि MRSAM किया गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज के वीडियो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली जो MCQs हैं जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर मेंस के अंदर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उसके अंदर भी आप सागर मिशन के बारे में लिख सकते हैं, सागर विजन के बारे में लिख सकते हैं। तो इस सब से आपको हेल्प मिली होगी, मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। वही एक हमारा एक एक्चुअल रिवॉर्ड है इतनी मेहनत का। दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। इंटरनेशनल अफेयर्स की वीडियो में हम जानेंगे इंडिया नेबरहुड से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आइटम्स के बारे में। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। और